Good evening, my dear media friends and all participants here at today's media briefing. Thank you so much for coming in at a very short notice. आज का जो मीडिया ब्रीफ है वो कल के एक हमारे ऑपरेशन के रिगार्डिंग है। नारकोटिक्स का इशू हमारी स्टेट में कितना डीपली प्रेवलेंट है ये आप सभी को पता है और इतना वाइड स्प्रेड ये इशू है। तवांग से लेके लॉन्गडिंग तक हम हर फोरम में बात करते हैं और एक कॉमन बात जो सामने आती है वो ये आती है कि जो भी बड़े सप्लायर्स या पेडलर्स हैं वो हमारे यहाँ के ना होके डिफरेंट स्टेट्स के हैं। पहले भी कैपिटल पुलिस ने असम बेस्ड और नागालैंड बेस्ड काफी पेडलर्स पकड़े हैं डिफरेंट जगहों से। उसी एक कड़ी में हमें ये पता चला कि होलंगी वाला रूट जो है ड्रग पेडलिंग के लिए, सिर्फ पेडलिंग के लिए नहीं, एक्सचेंज ऑफ नारकोटिक्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। खासकर लास्ट 1-1.5 महीने से ऐसी हमारे पास खबर आ रही थी। मे बी इट्स गॉट टू डू विद द फैक्ट दैट वो वाले स्ट्रेच पे कहीं मोबाइल सिग्नल्स या कैमराज नहीं है, तो वो लोग होलंगी से एंटर करके वहीं पर ही नारकोटिक्स का सप्लाई करके उधर से ही वापस निकल जाते हैं, ज्यादा टेरिटरी में नहीं आ रहे थे। तो आपने देखा होगा कि लास्ट हफ्ते 10 दिन से उस वाले स्ट्रेच पे हमारी काफी नारकोटिक्स के अगेंस्ट कार्रवाई जारी है। अभी हमने 2 बड़े केसेस भी दिए विद इन द लास्ट 1 वीक, क्योंकि वही एक इंट हमारे पास चल रही थी लास्ट 1-1.5 महीने से। इसके अलावा एक कॉमन चीज सामने आई कि ये जो हमने ऑपरेशंस लास्ट 1 वीक में किए नारकोटिक्स के अगेंस्ट, और उसके पहले भी कुछ हमने सस्पेक्ट्स पकड़े पोजेशन के साथ, नारकोटिक्स पोजेशन के साथ, तो कहीं ना कहीं उनमें एक ही शख्स की आइडेंटिटी बार बार रिवील हो रही थी। उसका नाम है रोहित बासुमात्रे, रोहित ROHIT, इलियास RUHIT। अलग अलग नाम से, मतलब लोगों के डिफरेंट मोबाइल फोन्स में नाम उसका स्टोर था। तो रोहित बासुमात्री एक ऐसा लिंचपिन था जो डिफरेंट नारकोटिक्स, स्मॉल टाइम नारकोटिक्स सप्लायर्स कम पेडलर्स के सप्लायर में आता था। कि वो बाहर से जहां से भी लाता है, हमारे जो स्मॉल टाइम सप्लायर्स थे उनको नहीं पता था, पर वो बाहर से कहीं से लाता है और इनको बेचा करता था, और ये फर्दर आके हमारी टेरिटरी में नारकोटिक्स सप्लाई किया करते थे। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पे रोहित बासुमात्री खुद हमारी स्टेट में आके नारकोटिक्स सप्लाई करता था। फिर हमने रोहित बासुमात्री पे थोड़ा होमवर्क करना शुरू किया। लास्ट 1-1.5 महीने में जो हमारा होमवर्क हो उसमें हमें पता चला कि रोहित बासुमात्री के ऊपर ऑलरेडी 9 केसेस रजिस्टर्ड थे, जिसमें से एक हमने अभी जब जो चिंपू में केस दिया था नारकोटिक्स का उसमें वो इन्वॉल्व था, वो 25 का है। उससे पहले असम अरुणाचल मिला के उसके अलावा 8 और केसेस हैं, 8 और 1 9 केसेस हैं, अलग अलग तरीके के, पोजेशन ऑफ इलीगल आर्म्स, नारकोटिक्स, रॉबरी, डिफरेंट हीनियस ऑफेंसेस उसके ऊपर रजिस्टर्ड है। और बेसिस भी बहुत जल्दी बदलता है, नंबर्स भी बहुत जल्दी बदलता है। बहरहाल इसको देखते हुए हमने उस पर काम करना शुरू किया, और एक कॉमन लिंकेज जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि वो जब भी आता है अपने साथ क्वांटिटी कैरी करता है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि अपने साथ एक इलीगल आर्म्स भी कैरी करता है। आज से 15-20 दिन पहले भी उसकी मूवमेंट की खबर हमें मिली थी, तो वो यहाँ से यूपिया साइड पे गया था, बट हम उसको इंटरसेप्ट हमें करना था आज से 15-20 दिन पहले। बट सेम मोबाइल अगर वो लाता है तो ऑफ कर देता है, पता नहीं लगता है, और किसी के साथ नहीं आता है। व्हीकल भी हमें तब तक आइडेंटिफाइड नहीं था, तो उसको जब हमें इंफॉर्मेशन मिला कि यूपी आके वो चला गया, तो हम वो इंफॉर्मेशन हमें थोड़ा बाद में मिला था, तो वो एक इन्फो गैप हो गया। तो वी वर वेरी केयरफुल कि अब जब भी नेक्स्ट टाइम उसकी इंफॉर्मेशन मूवमेंट की आएगी, सो वी विल हैव टू डिटेन हिम, अरेस्ट हिम एंड क्वेश्चन हिम रिगार्डिंग हिज इन्वॉल्वमेंट्स इन आवर केसेस। ऐसी एक इंफॉर्मेशन कल दोपहर में हमारे पास आई, हमारी टीम को मिली कि आज रोहित बासुमात्री का मूवमेंट होलंगी से ईटानगर की साइड हो सकता है।
और वो क्वांटिटी भी कैरी कर रहा होगा, इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही विल बी आर्म। तो हमें भी सजेस्ट किया गया कि यू प्लान इट केयरफुली और यू मस्ट बी सफिशिएंटली आर्म टू डिफेंड योरसेल्फ। इसी को देखते हुए एसडीपीओ केंगो दिर्ची साहब और ओसी पीएस ईटानगर खिक्सी आंको, इन दोनों के नेतृत्व में ओसीपीएस चिंपू हमारे आईपीएस प्रोबेशनर विभू कृष्णा और पीएस ईटानगर में पोस्टेड विवेक मौर्य हमारे आईपीएस प्रोबेशनर, इन ऑफिसर्स के साथ चिंपू की टीम जिसमें सब इंस्पेक्टर तामो बखांग, एएसआई मनीष एंड एसोसिएटेड स्टाफ कांस्टेबल्स हेड कांस्टेबल्स का एक हमने टीम बनाया और होलंगी से ईटानगर आते हुए जो स्ट्रेच था उसमें दोनों साइड पे हमने नाके लगवाए। अब हमको एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी है उसका पता नहीं था, हमें सिर्फ एक ब्लू रेनॉल्ट का पता था और लास्ट के 2 डिजिट्स पता थे गाड़ी के। तो हमने बट वी वर नॉट वेरी श्योर कि उसी गाड़ी से आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी जैसे मैं बता रहा हूँ 15-20 दिन पहले जब वो यहाँ से यूपी निकल गया था, देन ही वाज इन अनदर व्हीकल, तो वी वर नॉट वेरी श्योर। बट जो इंट थी वी स्टार्टेड, वी हैड ओनली दैट मच टू वर्क अपॉन। तो हमने दोनों साइड नाके लगाए और हम लोग जो भी उधर से आती आती गाड़ियों को चेक करने लगे। ये हमारी चेकिंग अराउंड 4:15-4:20 के आसपास शुरू हो गई थी। 6 बजे के आसपास 6:15 आई थिंक टू बी एग्जैक्ट, वो हमारे डिस्क्रिप्शन को मैच करती हुई एक गाड़ी वहां से आती हुई दिखी हमारे स्टाफ को। जो हमारी टीम थी उन्होंने उस गाड़ी को इशारा करके रोकने की कोशिश की, बट हमारी बैरिकेडिंग वहीं लगी हुई थी, वो नहीं स्टॉप किया। उसने वो भागने की कोशिश करने लगा तो बैरिकेड पे उसकी गाड़ी हिट हुई, बट ऑब्वियसली जब बैरिकेड वो लोहे का जब कोई हिट करता है तो ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल द व्हीकल इन दैट सेंस। तो वो बैरिकेड को हिट होके लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रिक पोल में जाके वो गाड़ी लग गई। इंसिडेंट फिर ऐसा हुआ कि वो जैसे ही वहां पे वो रुकी, ये एसडीपीओ साहब की गाड़ी सबसे आगे थी, ये लोग बाहर निकले उसको अकॉस्ट करने के लिए। ही केम आउट ऑफ द ड्राइविंग सीट एंड शॉट एट द कार ऑफ एसडीपीओ। कार पे बुलेट मार्क्स हैं, बाद में मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, उन्होंने ये सब नोट किया है। एंड देन ही उसके नीचे ही एक रास्ता जाता है, आप जाएंगे अगर वहाँ मौके पे तो आपको इजीली दिख जाएगा, वहां से नीचे एक रास्ता जाता है, तो वो उस रास्ते से जाके जंगल के थ्रू उसने एस्केप करने की कोशिश किया, तो हमारी टीम ने उसको फॉलो किया। नीचे जब वो गए अराउंड 20-25 मीटर्स नीचे जाके ही अगेन शॉट एट द पार्टी दैट वाज फॉलोइंग हिम। Initially, when he fired at the SDPO to restrain him, SDPO and the team they shot back और उसकी विंडशील्ड पे भी उस गाड़ी पे भी एक वो बुलेट मार के, आई थिंक 1 बुलेट मिस्ड और 1 लगा है। फिर नीचे जाके जो टीम ने उसको फॉलो किया उसमें उसको अकॉस्ट, वो बहुत बारिश शुरू हो गई थी, बहुत स्लिपरी रास्ता था, तो वो जैसे नीचे गया उसने पीछे मुड़ के couple of more fires he made, जिसमें से 2 फायर, जो सबसे आगे हमारी टीम का मेंबर था सब इंस्पेक्टर तामो बखांग था, तो they were all armed and having BPE jackets because इंट पहले से थी, तो fired a couple of bullets, उसमें से 2 bullets तामो बखांग के बीपी जैकेट पे लगी और उसके अंदर यहाँ पे 2 abrasions हो गए हैं। तो he is also in the archivation right now। जवाबी कार्रवाई में हमारे यहाँ से फायरिंग हुई एंड ही गॉट शॉट इन द लेग, ही फेल डाउन एंड द वेपन स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। टीम ने फिर उसको अकॉस्ट किया, वेपन को साइड किया, उसकी बॉडी सर्च किया कि कुछ और उसके पास वेपन तो नहीं है, और उसको डिटेन किया गया। इमीडिएटली वहां से वो एरिया ऐसा है अराउंड होलोंगी वाला स्ट्रेच आप जानते ही हैं जितना है, उसमें सिग्नल भी नहीं आता है, तो SDPO had to come out of that area towards Chimpu। जैसे SDPO बाहर आए, then he informed the control room and I also got the information। हॉस्पिटल भी इंफॉर्मेशन गया और हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आके जितने भी हमारी पुलिस पार्टी के सब इंस्पेक्टर तामो बखांग और एएसआई मनीष को उसको अकॉस्ट करने के टाइम पे बॉडी पे अपडेशन हुए हैं, तो उन दोनों को और जो अक्यूज है उनको एम्बुलेंस में बिठा के वहां से ले जाया गया। सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है हमारे EAC साहब और CO मैडम, उनको भी बुलाया गया और उनके प्रेजेंस में जो उसकी गाड़ी थी उसको सर्च किया गया।
डिग्गी के नीचे एक कैविटी बना रखी थी, उस कैविटी के अंदर आई थिंक 1.5 soap cases of probable brown sugar narcotics वहां से भी रिकवर हुआ है. All these activities have been videographed. एंड उसके बाद अभी उनको हॉस्पिटल ले गया और हमारा जो एएसआई मनीष है, ही इज बीन डिस्चार्ज नाउ. तामो मखांग is still in the hospital. He is undergoing a CT scan for trace of any further injuries. And the accused is also in the hospital right now. I think he'll be undergoing an orthopedic procedure maybe sometime soon. वहां से आने के बाद एसडीपीओ साहब recounted the whole incident and उनके complaint पे a case has been registered and the case has been endorsed to Inspector Reena Sonam, who is outside that police station for an impartial investigation. Absolutely. The sections that we have put upon him are under the BNS 109, 1182,